जय श्री राधे। आप सभी का स्वागत है भक्ति ज्ञान कर्म योग जय यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग कामदा एकादशी की पावनमयी कथा का श्रवण करेंगे। और ये कामदा एकादशी हिंदू नववर्ष की पहली एकादशी है। नाम से यह स्पष्ट है, कामदा अर्थात कामना की पूर्ति करने वाला एकादशी कामदा एकादशी है। इसका दूसरा नाम फलदा एकादशी भी है। इच्छाओं कामनाओं को पूरा करने वाली एकादशी यह है कामदा एकादशी। चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी है ये। और चैत्र महीने के जो शुक्ल पक्ष हैं और ये जो चैत्र नवरात्रि होती है, इसके बाद ये पहली एकादशी है। इस कारण से हम लोग इस एकादशी से ये समझ सकते हैं कि नववर्ष की जो शुरुआत की एकादशी है ये, यहां से हम लोग आगे बढ़ते चलते हैं। और आज के दिन कथा श्रवण एकादशी के दिन करना चाहिए या पठन करना चाहिए। तो आइए हम लोग देखते हैं कामदा एकादशी की कथा का श्रवण। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूं। आप अब कृपा करके चैत्र शुक्ल पक्ष एकादशी का महात्म्य कहिए। तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे धर्मराज, ऐसा ही प्रश्न एक समय में राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से किया था। जो समाधान उन्होंने किया वो ही समाधान हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुने। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। नगर का नाम ही था भोगीपुर। वहां पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा था, जो कि उस राज्य में ही अपना शासन चलाता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें से एक जगह पे ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। अच्छा सा मकान में ये दोनों जो है कि पति पत्नी निवास करते थे। एक का नाम ललिता, एक का नाम ललित। ठीक है, ललिता स्त्री या ललित पुरुष हो गया। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहां तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। इस व्याकुलता को दूर करने के लिए ये लोग साथ ही ज्यादा रहते थे। और एक समय में राजा पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्व के सहित ललित भी गान कर रहा था। राजा के दरबार में गीत वादन कर रहा था। तो गीत गाते गाते उसको अपनी पत्नी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया। और उसके ध्यान में लय जो है, स्वर जो है गाने का, वो भंग हो गया के कारण स्वरूप बिगड़ गया। जब लय भंग हो जाएगा, स्वरूप बिगड़ जाएगा। ललित के मन के भाव को जानकर एक वहां पे नाग था जिसका नाम था करकोट। करकोट नामक नाग ने पद भंग होने का कारण राजा से जाकर के चुपचाप कह दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि वो जैसे कि होता है ना कि निंदा शिकायत वाला, वो जाके कह दिया। तब पुंडरीक ने गुस्सा से क्रोधपूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपने स्त्री का स्मरण कर रहा है, मेरा एक प्रकार का अपमान हुआ। राजा ऐसा कहा, अतः तुम कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए हुए कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विकराल राक्षस हो गया। प्रतापी राजा थे तो श्राप लग गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख से अग्नि निकलने लगा। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत पर खड़े वृक्ष के समान लगने लगे। भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वह अनेक प्रकार के दुख को भोगने लगा। तब उसकी प्रियतमा पत्नी जो थी ललिता को यह सब वृतांत मालूम हुआ। उसको अत्यंत जो है कि खेद हुआ और वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी कि मेरे पति का उद्धार कैसे होगा। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती
और अनेक प्रकार से विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर चली गई, जहां पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में आ गई और वहां जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले कि हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली कि हे मुने, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस बन गया है। इसका मुझको महान दुख है, उसके उद्धार का कोई उपाय बताइए। श्रृंगी ऋषि बोले कि हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य का फल अपने पति को ट्रांसफर कर देती है, यानी कि दे देती है, तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अवश्यमेव शांत हो जाएगा। मुनि का ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को ट्रांसफर कर देती है, दे देती है। भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया इसका फल मेरे पति देव को प्राप्त हो, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर नेक सुंदर वस्त्र आभूषण से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। इसके बाद वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नाश हो जाते हैं तथा राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने से या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। और आज एकादशी के दिन हम लोग सभी एकादशी के नामों का श्रवण करेंगे। तो पहला उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा, सफला, पुत्रदा, षटतिला, जया, विजया, आमलकी, पापमोचनी, कामदा, वरुथनी, मोहिनी, अपरा, निर्जला, योगनी, देवसैनी, कामिका, पुत्रदा, आजा, परिवर्तनी, इंदिरा, पापानकुंसा, रामा, प्रबोधनी या देवोत्थानी, ये तो 24 हो गए। अब अधिक मास में पद्मिनी और परमा, तो ये 26 एकादशी का नाम का भी श्रवण करना चाहिए। आज के एकादशी महात्म्य को सुनने के लिए आप सभी को पुनः एक बार धन्यवाद है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे। आप लोग भक्ति ज्ञान कर्म योग जय यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें।